Hi guys, in the previous video we were doing chapter 11 of Pride and Prejudice and in this video we will try to complete chapter 11. So let us begin. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. कैरोलाइन बिंगले बोलती हैं, When I have a house of my own, I shall be miserable if I have not an excellent library. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. Now just a minute. हाँ, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस बिगिन. नो वन मेड एनी रिप्लाई. किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कैरोलाइन बिंगले के उस बात पर कि अगर मेरे पास एक एक्सपेंसिव लाइब्रेरी नहीं होता है तो मेरा दयनीय स्थिति होगा. इस बात पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. शी देन yawned अगेन. हाफी लेती है. थ्रू असाइड हर बुक. अपना बुक को कास्ट असाइड करती है. एंड कास्ट हर आइज राउंड द रूम इन क्वेस्ट फॉर सम अम्यूजमेंट. और तलाश करती है रूम में, ढूंढती है किसी भी मनोरंजन के विषय के बारे में. When hearing her brother mentioning a ball to Miss Bennet, she turned suddenly towards him and said, Miss Jane Bennet और चार्ल्स बिंगले बात कर रहे थे आपस में और फिर उसी वक्त मिस्टर बिंगले मेंशन करते हैं बॉल का कि he will throw a ball at Netherfield. तो इस बात पे ये सुनते ही वो सडनली अपने भाई की तरफ घूमती है और बोलती हैं, By the by, Charles, are you really serious in meditating a dance at Netherfield? Meditating means thinking of. By the by एक फ्रेज हुआ by the way के लिए. जैसे हम लोग बोलते हैं by the way, तो उसी तरह by the by है, BYE. By the by is a phrase that is used to introduce somewhat relevant information that may not totally pertain to a conversation. इसका अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो अगर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लान बना रहे हैं. When a group of friends is making plans together, तो one may say, by the by, can I bring my wife to the football game? So he is acknowledging that his wife may not be a part of the previous conversation. उसकी वाइफ जो है वो प्रीवियस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, बट ही वॉन्ट्स टू आस्क वेदर और नॉट शी कैन कम टू द गेम. तो यही हुआ बाय द बाय का मतलब. वो बोलते हैं क्या तुम सच में नेदरफील्ड में एक बॉल डांस थ्रो करोगे? I would advise you before you determine on it to consult the wishes of the present party. मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम ये पहले आपस में डिस्कशन कर लो. अभी जितने भी लोग इस पार्टी में प्रेजेंट हैं, यानी कि इस ड्राइंग रूम में अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं उनसे आपस में सलाह मशवरा कर लो. I am much mistaken if there are not some among us to whom a ball would be rather a punishment than a pleasure. वो बोल रही है हम लोगों में से कुछ व्यक्ति के लिए तो ये बॉल, ये नेदरफील्ड में जो आप बॉल थ्रो करेंगे, डांस पार्टी जो आप थ्रो करेंगे, वो सजा होगा. प्लेजर से ज्यादा, खुशी से ज्यादा सजा होगा. तब मिस्टर बिंगले क्या बोल रहे हैं, इफ यू मीन डार्सी, अगर तुम्हारा मतलब है कि डार्सी से तुम्हारा मतलब है कि डार्सी के लिए ये सजा होगा, तो ही मे गो टू बेड इफ ही चूजेस बिफोर इट बिगिंस. तो वो अपने रिटायर कर सकते हैं रूम में, वो सोने जा सकते हैं अगर वो ऐसा चूज करे तो. Before the ball begins. But as for the ball, it is quite a settled thing. And as soon as Nicholas has made white soup enough, I shall send round my cards. Nicholas यहाँ पे लग रहा है बातचीत से कि इन लोगों का कुक है, जो खाना बनाता है, बावर्ची है. तो इसका मतलब क्या है? As soon as the cook has made enough soup, he will send out the invitations to his ball. I should like balls infinitely better, she replied. कहाँ गया? हाँ, I should like balls infinitely better. कौन बोल रही हैं? कैरोलाइन बिंगले. If they were carried on in a different manner. मैं balls को पसंद करती अगर वो कुछ different way में उससे carry out किया जाता. But there is something insufferably tedious in the usual process of such a meeting. लेकिन कुछ इस बॉल में जो अभी आप थ्रो करेंगे, इसमें तो कुछ unbearably थकाने वाला होता है इस मीटिंग में. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of the day. अगर वो कन्वर्सेशन को ज्यादा महत्व दिया होता, डांसिंग से ज्यादा महत्व दिया होता, तो फिर वो ज्यादा बेहतर होता मेरे लिए. यही कहना चाह रही है.
मच मोर रैशनल माई डियर कैरोलाइन, ये शायद मिसेस हर्स्ट बोल रही हैं, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कोई और बोल रही हैं तो मेंशन डाउन इन द कमेंट, आई विल ऑल्सो बी ग्लैड। ये यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, लेकिन मेरा एजम्पशन है कि मिसेस हर्स्ट बोल रही हैं। मच मोर रैशनल माई डियर कैरोलाइन, आई डेयर से, बट इट वुड नॉट बी नियर सो मच लाइक अ बॉल। लेकिन अगर बातचीत ही होगा तो वो बॉल थोड़ी कहलाएगा, वो डांस बॉल थोड़ी कहलाएगा। बॉल किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर बैचलर्स और स्पिंस्टर्स डांस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बॉल नहीं कहलाएगा अगर वहां पर सिर्फ कन्वर्सेशन होगा तो। मिस बिंगले मेड नो आंसर, मिस बिंगले कोई जवाब नहीं दी। एंड सून आफ्टरवर्ड्स शी गॉट अप एंड वॉकड अबाउट द रूम। हर फिगर वॉज एलिगेंट एंड शी वॉकड वेल, उसका जो फिगर था वो काफी पतली दुबली थी और बहुत ही अच्छा होगा। एलिगेंट मीन्स बहुत सुंदर होगा, एंड शी वॉकड वेल, और अच्छे से चल रही थी। बट डार्सी, एट whom it was all aimed, was still inflexibly studious. लेकिन डार्सी की तरफ ये एम किया गया था। वो क्यों चल रही थी? बिकॉज शी वॉन्टेड टू फ्लॉन्ट हर फिगर इन फ्रंट ऑफ मिस्टर डार्सी, यही एम था। तो बेसिकली फ्लर्ट करने का दैट वॉज कन्वर्सेशन, बुक्स एंड वॉक्स, तो इसी सब से आदमी वहां पर फ्लर्ट करता था या एक दूसरे को रिझाता था। तो यहाँ पर मिस बिंगले इज बेसिकली फ्लॉन्टिंग हर फिगर, वो स्टिल इनफ्लेक्सिबली स्टूडियस, लेकिन डार्सी जिसके लिए वो ये सब कर रही थी वो अभी भी बिजी थे पढ़ने में। इनफ्लेक्सिबली स्टूडियस मीन्स फर्मली बिजी इन स्टडिंग। इन द डेस्परेशन ऑफ हर फीलिंग्स she resolved on one effort more and turning to Elizabeth said, अब वो बहुत desperate थी, she was feeling dejected. Why she was feeling dejected? क्योंकि मिस्टर डार्सी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए वो एलिजाबेथ को क्या बोलती हैं? Miss Eliza Bennet, let me persuade you to follow my example and take a turn about the room. I assure you it is very refreshing after sitting so long in one attitude. Miss Bingley basically asks Elizabeth to parade up and down the room with her since she wants Darcy to check her out. I hope it's clear. Elizabeth was surprised but agreed to it immediately. एलिजाबेथ थोड़ा चौंक जाती है इस बात से, लेकिन फिर वो एग्री कर जाती है। मिस बिंगले सक्सीडेड नो लेस इन द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हर सिविलिटी, मिस बिंगले का जो मोटिव था वो पूरा हो जाता है। मिस्टर डार्सी लुक्ड अप, मिस्टर डार्सी जो कि एलिजाबेथ से ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो ऊपर देखते हैं। ही वॉज एज मच अवेक टू द नोवेल्टी ऑफ अटेंशन इन दैट क्वार्टर एज एलिजाबेथ हरसेल्फ कुड बी एंड अनकॉन्शियसली क्लोज्ड हिज बुक। मिस्टर डार्सी देखते हैं एलिजाबेथ की तरफ और अपना बुक क्लोज कर देते हैं। ही वॉज डायरेक्टली इन्वाइटेड टू ज्वाइन देयर पार्टी बट ही डिक्लाइंड इट। तो बेसिकली मिस कैरोलाइन बिंगले इनवाइट करती है कि आप भी हम लोगों के साथ चलिए, लेकिन मिस्टर डार्सी डिक्लाइन कर देते हैं। ऑब्जर्विंग दैट ही कुड इमेजिन बट टू मोटिव्स ऑफ देयर चूजिंग टू वॉक अप एंड डाउन द रूम टुगेदर विद आइदर ऑफ विच मोटिव्स हिज जॉइनिंग देम वुड इंटरफेयर। इसका क्या मतलब है? दो रीजन होता है उन दोनों का साथ में चलने का। अब क्या रीजन हो सकता है? शी इज आइदर शेयरिंग गॉसिपी सीक्रेट्स विद एलिजाबेथ और फ्लॉन्टिंग हर फिगर। तो हाउ कुड डार्सी पॉसिबली नोटिस देयर फाइन फिगर इफ ही जॉइंड देम? अगर वो उन लोगों के साथ चलने लगता तो वो उनको चेकआउट नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो डिक्लाइन कर देता है। या तो गॉसिप में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है दोनों फीमेल का, और अगर वो दोनों फीमेल कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं, या दूसरा क्या हो सकता है कि उनका वो अपना फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो ही कैन नॉट चेक देम आउट इफ ही स्टार्ट्स वॉकिंग विद देम। आई होप इट्स क्लियर। व्हाट कुड ही मीन? मिस कैरोलाइन बिंगले बोल रही है उसका क्या मतलब हो सकता है? शी वॉज डाइंग टू नो व्हाट कुड बी हिज मीनिंग। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही थी, बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रही थी उसका मीनिंग जानने के लिए कि क्या आखिर उसका मतलब है। एंड आस्क्ड एलिजाबेथ whether she could at all understand him, और पूछती है एलिजाबेथ से कि क्या तुम समझी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? Not at all was her answer. वो बोली बिल्कुल नहीं, but depend upon it, he means to severe on us, and our surest way of disappointing him will be to ask nothing about it. वो बोलती है हम लोगों का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, और surest way of disappointing him will be to ask nothing about it. और अगर हम लोग उनसे नहीं पूछते हैं तो वो disappoint हो जाएंगे। Miss Bingley, however, was incapable of disappointing Mr. Darcy in anything, and persevered therefore in requiring an explanation of his two motives. और पूछती है वो Mr. Darcy से कि आपका क्या मतलब है?
I have not the smallest objection to explaining them. वो बोलते हैं बिल्कुल मैं समझाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मैं आराम से समझा सकता हूँ कि what did I meant, said he, as soon as she allowed him to speak. You either choose this method of passing the evening because you are in each other's confidence and have secret affairs to discuss. वही gossipy secrets इसी को बोलेंगे, कुछ आपस में चुगली करना है या फिर आपस में कुछ secrets share करना है, or because you are conscious that your figures appear to the greatest advantage in walking. और इस बात से आप लोग काफी वाकिफ हैं कि आपका फिगर जो है वो बेस्ट दिखता है जब आप लोग चलते हैं. इफ द फर्स्ट, अगर पहला बात है यानी कि अगर आप लोग गॉसिपी सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, आई वुड बी कम्प्लीटली इन योर वे, तो उस समय मैं इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा हूँ. दो फीमेल अगर बात कर रही हैं, अगर सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं, तो मैं कुछ राज का बात है या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल है तो मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ. एंड इफ द सेकेंड, आई कैन एडमायर यू मच बेटर एज आई सिट बाय द फायर, तो वही मतलब है, हाउ कुड ही पॉसिबली नोटिस देयर फाइन फिगर इफ ही जॉइंड देम. अगर वो भी साथ में चलने लगता तो हाउ कुड ही नोटिस देयर फिगर, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाउ कुड ही चेक देम आउट, चेक देम आउट. आई होप इट्स क्लियर. Oh, shocking, cried Miss Bingley. I never heard anything so abominable. How shall we punish him for such a speech? Miss Bingley को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग अपना फिगर फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इसका तो एक बेसिकली पोल खुल गया. तो वही कहती है, nothing so easy. If you have but the inclination, said Elizabeth, we all plague and punish one another. Tease him, laugh at him, intimate as you are, you must know how it is to be done. वो बोलती है उसका खिल्ली उड़ाओ, उसके ऊपर हंसो, इस तरह तुम उसे पनिश कर सकती हो, इस तरह उसे सजा दे सकती हो. I hope it's clear, and in the next video we will complete chapter 11. Thank you so much.